Hello बच्चों, let's read this question. So this question says there are four concentric cells A, B, C, D of radii A, 2A, 3 and 4A respectively. Cell B and D are given a charge of plus Q and minus Q respectively. C को अर्थ कर दिया. पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VC आपको यहाँ पर आप कैलकुलेट करके बताना है. ऑलराइट, के यहाँ पर आपका 1/4 ओके. तो ठीक है बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट आपको पोटेंशियल बताना है बेसिकली, तो पोटेंशियल ही लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका पोटेंशियल डिफरेंस बताना है, लेकिन पहले पोटेंशियल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद हम पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. आपके पास देखिए चार कोसेंट्रिक सेल्स हैं. ठीक है, ये मान लीजिए आपकी पहली सेल है. ठीक है, इसकी रेडियस बच्चों कितनी है आपकी, एक इक्वल है. ठीक है, ये आपकी दूसरी सेल है. ठीक है, दिस इज अ सेकंड सेल. सेकंड सेल की रेडियस बच्चों कितनी है. ठीक है, ये इसकी रेडियस बच्चों आपको 2 एक इक्वल ऐसे क्वेश्चन में गिवन कर रखी है. ठीक है, ये आपकी थर्ड सेल है. ठीक है, ये आपके मान लीजिए थर्ड सेल है कोई. ठीक है, इस थर्ड सेल की रेडियस बच्चों कितनी गिवन कर रखी है आपको, 3 एक इक्वल गिवन कर रखी है. और उसके बाद की आपकी एक फोर्थ सेल है, मान लीजिए ये आपकी क्या है, कोई फोर्थ सेल है. ठीक है, डायग्राम थोड़ा सा बेटर बन सकता है बट दिस इज द फोर्थ. ठीक है, ये आपका इस तरीके से है. ठीक है, आपकी फोर्थ सेल है, इसकी रेडियस बच्चों कितनी है आपकी, 4 एक इक्वल है. ठीक है, ये आपको क्वेश्चन में क्या कर रखा है, इतना डेटा गिवन कर रखा है. अब क्या बोला गया देखिए, सेल बी एंड डी आर गिवन चार्ज क्यू. ठीक है, ये आपकी ए सेल है, दिस सेल इज बी, दिस सेल इज सी, दिस इज डी. ठीक है, बी को आपने कितना चार्ज दे दिया, प्लस क्यू, इसको आपने प्लस क्यू चार्ज दे दिया. एंड माइनस क्यू किसको, डी को दिया, डी को आपने माइनस क्यू चार्ज दे दिया. और आपने क्या बोला, सी को अर्थ कर दिया. सी आपकी अर्थ है, मतलब ग्राउंडिंग है. ठीक है, ग्राउंडिंग है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं होता कि इस पर पोटेंस चार्ज जीरो होगा. ठीक है, चार्ज जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, लेकिन ए वाली पर आपका कोई चार्ज नहीं, तो इसका चार्ज आप जीरो बोल दीजिए. ठीक है, तो देखिए हमें पहले सी पर चार्ज निकालना पड़ेगा. ठीक है, सी पर चार्ज देखिए हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, हमें ये तो बता रखा है कि सी पॉइंट के इस पॉइंट पर आपका पोटेंशियल कितना होगा, जीरो के इक्वल. ग्राउंडिंग है तो पोटेंशियल जीरो. ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए अब बाकी सेल्स के कारण पोटेंशियल निकाल ठीक है, सी पॉइंट पर नेट पोटेंशियल जीरो आना चाहिए. ठीक है, अब देखिए पहली वाली सेल के कारण इस पर आपका चार्ज कितना है, जीरो, तो इसके कारण तो इस सी पॉइंट पर आपका कोई पोटेंशियल होगा नहीं. दूसरी सेल बी पर कितना चार्ज है, प्लस क्यू. डिस्टेंस कितनी है आपकी, देखिए 3 के इक्वल है. ठीक है, तो आप लिख लीजिए के क्यू डिवाइडेड बाय 3. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाय आर के इक्वल होता है. ठीक है, तो वो फॉर्मूला यूज कर लिया. अब देखिए सी वाली सेल पे कितना चार्ज है पता नहीं, मान लेते हैं एक्स चार्ज है. ठीक है, इसके कारण खुद पर कितना पोटेंशियल होगा, देखिए के एक्स डिवाइडेड बाय 3 ए के इक्वल. ठीक है, ये आपका इतना हो जाएगा. ठीक है, अब माइनस क्यू चार्ज, ये देखिए आपका माइनस क्यू के कारण देखिए सी पॉइंट पर कितना पोटेंशियल होगा, ये इसके इनसाइड लाई कर रहा है. और हमें पता है ये कंडक्टर के सेल के इनसाइड आपके क्या होता है, पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, और उसके जितना आपका सरफेस पर होता है उतनी के इक्वल होता है. सरफेस पर कितना है, माइनस के क्यू डिवाइडेड बाय 4 ए. ठीक है, ये टर्म आपकी टोटल जीरो के इक्वल आनी चाहिए, इसको आप जीरो कर लो. अब बच्चों देखिए यहाँ से के क्यू बाई ए को तो आप कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, क्या बच गया, 1/3. ठीक है, के क्यू नहीं आएगा ना, क्यू को नहीं ले सकते हैं, के बाई ए को आप कॉमन ले सकते हैं. ठीक है, तो ये देखिए बच्चों कितना बच गया आपका, क्यू बाई थ्री हो गया. ठीक है, के बाई ए को यहाँ पर कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी एक्स बाई थ्री के इक्वल. ऑलराइट, के बाई ए को कॉमन ले लेंगे तो इसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से माइनस क्यू बाई फोर. दिस टर्म शुड इक्वल टू जीरो. ये टर्म किसके इक्वल आ गया, यहाँ से जीरो के इक्वल आ गई. ठीक है, अब इसका एलसीएम ले लीजिए, इसको 12 कर लेते हैं. ठीक है, ये हो जाएगा आपका 4 क्यू प्लस, देखिए के बाई क्यू कॉन्स्टेंट है तो राइट साइड लेके ये भी जीरो हो जाएगा, तो ये आपका 4x हो जाएगा. माइनस 3.5 12 तो 3 क्यू इक्वल हो जाएगा. दिस टर्म इज इक्वल टू जीरो. तो यहाँ से देखिए 4 क्यू माइनस 3 क्यू कितना होता है, प्लस क्यू क्यू प्लस 4x किसके, जीरो के इक्वल. तो बच्चों एक्स की वैल्यू कितनी आएगी, माइनस क्यू बाई फोर. तो आपने ये फाइंड आउट कर लिया कि इसका चार्ज देखिए कितना आपका, एक्स की वैल्यू यहाँ से आपकी माइनस क्यू बाई फोर के इक्वल आ गया. ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया. अब देखिए आपको सारी सेल्स पर आपका चार्ज पता चल गया. अब आपको पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है ए और सी के बीच पे. ठीक है, ए और सी के बीच में क्या बताना है, पोटेंशियल डिफरेंस बताना है. ऑलराइट, अब देखिए हम इसको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं. ए पॉइंट मान लीजिए आपका ये है. ठीक है, इस पॉइंट पर देखिए आपका पोटेंशियल कितना होगा, वी ए पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. ठीक है, इस पर खुद पर कितना चार्ज है, देखिए ए वाली सेल पर जीरो, तो इसके कारण कोई पोटेंशियल नहीं आएगा. बी के कारण देखिए कितना पोटेंशियल आएगा, बी के इनसाइड पॉइंट पर है, तो हम बता सकते हैं कि बी पर जितना पोटेंशियल होगा उतना ही इस ए पॉइंट पर भी होगा. ठीक है, तो बी के कारण देखिए कितना पोटेंशियल लगेगा, के इंटू चार्ज कितना क्यू डिवाइडेड बाय उसकी रेडियस बी सेल की कितनी, 2 के इक्वल, ये हो जाएगा. फिर आपका सी के कारण ए पॉइंट पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना है. सी पर कितना चार्ज है, माइनस क्यू बाई फोर, अभी अभी फाइंड आउट किया है. ठीक है, तो कितना लिखेंगे, के इंटू माइनस क्यू बाई फोर. सी सेल पर कितना पोटेंशियल है, देखिए डिस्टेंस कितनी, थ्री है, तो उस पर भी आपका थ्री के इक्वल हुआ. ठीक है, प्लस आपका लास्ट वाली डी सेल पर कितना चार्ज था, माइनस क्यू चार्ज था, तो लिख लेंगे के इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. डिस्टेंस देखिए कितनी, फोर ए के इक्वल. ठीक है, तो ये तो आपका पोटेंशियल एट पॉइंट ए आ गया. ठीक है, यहाँ से आप के क्यू बाई ए को क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए, तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1/2, तो ये कॉमन आ गया. और यहाँ से आपका -1/12 आ रहा है. ठीक है, के क्यू बाई ए करेंगे तो ठीक है, यहाँ से आपका के क्यू बाई ए कॉमन करेंगे तो आपका -1/4 के इक्वल आ जाएगा. ये टर्म यहाँ से इतनी होगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, के क्यू बाई ए. इस टर्म की वैल्यू कितनी जाएगी यहाँ से आपकी 12,
तो यहाँ से देखिए इसका रैशनलाइज कर लीजिए, 6 दूनी 12, 12 एक दूनी 12, 4 3 12, ठीक है ना। तो इसको यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी, के क्यू बाई ए, 6 - 4 कितना होता है, 2 बाई 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/6 के इक्वल। तो ये ए सेल पर आपका पोटेंशियल आ गया कितना, के क्यू बाई 6 ए के इक्वल, ठीक है। अब सी पर देखिए, सी तो ग्राउंडेड है तो बता सकते हैं सी पर तो नेट पोटेंशियल कितना है, 0 के इक्वल है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल वी ए माइनस वी सी, तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू बाई 6 ए के इक्वल। सो दिस वुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो किससे मैच कर रहा है, डी ऑप्शन से। सो वी कैन से दैट ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.